वो पल जिसने मोड़ दिया मैच का रुख। निखिल चोपड़ा ने बताई बांग्लादेश पर भारत की जीत की वजह। बारिश के बाद खेल शुरू होने पर बांग्लादेश के लिए संशोधित लक्ष्य 16 ओवर में 151 रन कर दिया गया, लेकिन बांग्लादेश की टीम 6 विकेट पर 145 रन ही बना सकी। टी20 विश्व कप के सुपर 12 के रोमांचक वर्षा बाधित मुकाबले में बुधवार को भारत ने बांग्लादेश को डीएलएम नियम के तहत 5 रनों से हरा दिया और ग्रुप में 6 अंकों के साथ टॉप पर पहुंच गया। भारतीय टीम के 184 रनों के जवाब में बांग्लादेश ने 7 ओवर में बिना विकेट गंवाए 66 रन बना लिए थे, लेकिन फिर बारिश आने के कारण खेल रोकना पड़ा। खेल बहाल होने पर बांग्लादेश को 16 ओवर में 151 रन का संशोधित लक्ष्य मिला, लेकिन 8वें ओवर की दूसरी ही गेंद केएल राहुल ने डीप मिड विकेट से स्टिक थ्रो पर लिटन दास 27 गेंद में 60 रन को रन आउट कर दिया, जो मैच का निर्णायक मोड़ भी साबित हुआ। बांग्लादेश की टीम 6 विकेट पर 142 रन ही बना सकी। पूर्व भारतीय क्रिकेटर निखिल चोपड़ा ने क्रिकेट ट्रैकर के कार्यक्रम बैट ब्रेक 7 रन की रणनीति में बोलते हुए कहा कि केएल राहुल का लिटन दास को रन आउट करना वो पल था जिसने खेल को पूरी तरह से भारत की ओर मोड़ दिया। उन्होंने यह भी कहा कि बारिश ने भी टीम इंडिया को मदद पहुंचाने का काम किया, क्योंकि बांग्लादेशी बल्लेबाजों को आत्मविश्वास हासिल करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। बांग्लादेश ने अच्छी शुरुआत की और लिटन दास खतरनाक आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन बारिश की वजह से मैच रुकने के पहले भी भारत के पास रविचंद्रन अश्विन और अक्षर पटेल के रूप में 2 विकल्प थे जो लिटन दास पर लगाम लगा सकते थे, क्योंकि स्पिन के खिलाफ उनके आंकड़े कुछ खास नहीं। लेकिन बारिश ने निश्चित रूप से बांग्लादेश के खेल को बदल दिया, क्योंकि बल्लेबाजी का शरीर ब्रेक की वजह से अचानक थम जाता है और उन्हें फिर से शून्य से शुरू करना पड़ता है। लेकिन गेंदबाजों के लिए रुकावट के बाद गति हासिल करना आसान होता है, क्योंकि उन्हें सहयोगी स्टाफ के साथ गेंदबाजी रणनीति पर चर्चा करने का समय मिलता है, जो स्पष्ट रूप से एक फील्डिंग टीम की मदद करता है। निखिल चोपड़ा ने मैच के बाद बांग्लादेश के रवैये से मैं हैरान था। हार के बाद बोले बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन, यह कहानी रही है जब हम भारत के खिलाफ खेलते हैं। बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन ने एडिलेड ओवल में टी20 वर्ल्ड कप ग्रुप 2 सुपर 12 मैच में भारत से 5 रन की करीबी हार पर अफसोस जताते हुए कहा कि इसी तरह के परिदृश्य को हर समय दोहराया जा रहा है कि वे अपने पड़ोसियों के खिलाफ करीब आकर हार रहे हैं। बांग्लादेश के पास 125 रनों का लक्ष्य था, जिसमें लिटन दास ने 27 गेंदों में 60 रनों की शानदार पारी खेली और पहले 7 ओवरों में बिना किसी नुकसान के 66 रन बना लिए। लेकिन बारिश की रुकावट ने 16 ओवर में समीकरण बदलकर 151 कर दिया। रेन ब्रेक ने भारतीय टीम में अच्छा काम किया, क्योंकि राहुल के दास के शानदार रन आउट के बाद बारिश के बाद बांग्लादेश शेष 9 ओवरों में केवल 79 रन बना सके, क्योंकि हिटिंग के चक्कर में उनके 6 विकेट जल्दी गिर गए। शाकिब ने कहा, यह कहानी नहीं है जब हम भारत के खिलाफ खेलते हैं। हम लगभग जीत के करीब होते हैं, लेकिन हम कभी भी जीत नहीं पाते। यह क्रिकेट का अच्छा मैच था। दर्शकों ने इसका आनंद लिया और दोनों टीमों ने इसका आनंद लिया, और अंत में यही हम चाहते हैं, किसी को जीतना है और किसी को हारना है। दास के बल्लेबाजी प्रयासों के बारे में बात करते हुए शाकिब ने टिप्पणी की, लिटन वास्तव में अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, शायद वो हमारे सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज है। हमने सोचा कि हम शुरुआत के बाद इसका पीछा कर सकते हैं। बांग्लादेश के स्ट्राइक गेंदबाज तस्कीन अहमद के ओवरों का कोटा खत्म हो गया। हालांकि उन्हें कोई विकेट नहीं मिला, लेकिन वो 3.8 की इकोनॉमी रेट से अपना स्पेल खत्म करने में सफल रहे। शाकिब ने आगे कहा, हमारी योजना भारत के शीर्ष कर्म को जल्द से जल्द आउट करने की थी, इसलिए मैंने तस्कीन को गेंदबाजी दी। वह हमारे मुख्य गेंदबाज रहे, दुर्भाग्य से वह आज विकेट नहीं ले सके। वह बदकिस्मत थे, लेकिन यह भारत के शीर्ष क्रम को प्रभावित करने में कामयाब रहे। बांग्लादेश के सेमीफाइनल में पहुंचने की कोशिश खत्म होने के साथ शाकिब ने यह भी कहा कि उनकी टीम रविवार को एडिलेड में पाकिस्तान के खिलाफ टूर्नामेंट में अपना अंतिम मैच खेलने का आनंद उठाएगी। कोहली ने मैच में की चीटिंग, फेक फील्डिंग के 5 रन मिलते तो बांग्लादेश को मिल जाती जीत। विराट कोहली के टी20 वर्ल्ड कप के मौजूदा सीजन में लगाए गए तीसरे अर्धशतक के सहारे भारत को तीसरी जीत मिली। इसी के साथ उसने सेमीफाइनल में अपनी जगह लगभग पक्की कर ली है। विराट कोहली टी20 वर्ल्ड कप की बात करें तो वे अब तक 4 में से 3 मैच में अर्धशतक जड़ चुके हैं। बुधवार को बांग्लादेश के खिलाफ भी उन्होंने 44 गेंदों पर नाबाद 64 रन बनाए। इस कारण टीम यह मैच डकवर्थ लुइस नियम से 5 रन से जीतने में सफल रही। मैच में टीम इंडिया ने पहले खेलते हुए 6 विकेट पर 184 रन बनाए थे। बारिश के कारण बांग्लादेश को 16 ओवर में 151 रन का लक्ष्य मिला था, लेकिन टीम 6 विकेट पर 145 रन ही बना सकी। लिटन दास ने 27 गेंद पर 60 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। जीत के साथ भारतीय टीम ग्रुप 2 के पॉइंट टेबल में टॉप पर पहुंच गई है। उसका सेमीफाइनल में भी पहुंचना लगभग पक्का हो गया है। मैच के बाद बांग्लादेश के खिलाड़ी नूरुल हसन ने फेक फील्डिंग का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि अंपायर ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, ऐसे में हमें 5 रन मिल सकते थे। इसके अलावा मैदान गीला होने के बाद भी अंपायर ने मैच कराया। हालांकि मैच के बाद बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन ने कहा कि
अंपायर के निर्णय आपको मानने ही पड़ते हैं। वे बारिश के कारण दोबारा मैच शुरू होने से पहले अंपायर से बहस करते हुए दिखाई दे रहे थे। क्रिकेट का नियम 41.5 अनुचित खेल को बताता है। इसके अनुसार मैच के दौरान बल्लेबाज को जानबूझकर या धोखे से रोकने का प्रयास किया जाता है तो अंपायर उस गेंद को डेड बॉल घोषित कर सकता है। डेड बॉल यानी उस गेंद को वैध नहीं माना जाएगा। इसके अलावा बल्लेबाजी टीम को 5 रन दिए जा सकते हैं। मैच की रोचक बात यह है कि अगर बांग्लादेश को 5 रन मिल जाते तो वह मैच जीत जाता। मामला 7वें ओवर का है। तीसरी गेंद पर ईडनदास ऑफ साइड पर खेल 1 रन लेते हैं। गेंद बाउंड्री पर जाती है और अर्शदीप गेंद उठाकर फेंकते हैं। उनके गेंद फेंकने के बाद कोहली बिना पकड़े ही गेंद फेंकते दिखाई देते हैं ताकि बल्लेबाजों को भ्रमित कर सके। ग्रुप 2 के पॉइंट टेबल की बात करें तो भारत 4 मैच में से 6 अंक के साथ पहले स्थान पर है। उसने अंतिम मुकाबलों में 6 नवंबर को जिम्बाब्वे से भिड़ना है। साउथ अफ्रीका के 3 मैचों में 5 अंक है और वह दूसरे नंबर पर है। रोहित शर्मा ने केएल राहुल की बल्लेबाजी की तारीफ, कहा टीम को अलग स्थिति में ला सकते हैं। केएल राहुल द्वारा बुधवार को एडिलेड ओवल में T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप 2 सुपर 12 के मैच में बांग्लादेश पर 5 रन की रोमांचक जीत में 32 गेंदों पर अर्धशतक लगाने के बाद भारत के कप्तान रोहित शर्मा के लिए अच्छे खिलाड़ी थे। हालांकि राहुल पहले 2 ओवरों में शानदार फॉर्म में नहीं दिखे, फिर भी उन्होंने 156.25 के स्ट्राइक रेट से 3 चौकों और 3 छक्कों की मदद से। रोहित ने मैच के बाद कहा, केएल राहुल ने जिस तरह से बल्लेबाजी की वह उसकी और टीम के लिए महत्वपूर्ण था। हम जानते हैं कि वह किस तरह के खिलाड़ी है जो शीर्ष क्रम में है। अगर वह जिस तरह से बल्लेबाजी कर सकते हैं वह टीम को एक अलग ही स्थिति में रखते हैं। राहुल ने विराट कोहली के साथ दूसरे विकेट के लिए 27 गेंदों पर 67 रन की साझेदारी भी की, जिन्होंने टूर्नामेंट में 145.45 के स्ट्राइक रेट से 8 चौके और छक्का लगाकर 44 गेंदों में 64 रन बनाकर नाबाद रहे। टूर्नामेंट में उनका तीसरा अर्धशतक और उन्हें T20 वर्ल्ड कप में अग्रणी रन बनाने वाले खिलाड़ी भी बनाया। रोहित ने कहा, मेरे दिमाग में कोहली हमेशा से शानदार बल्लेबाज रहे। उन्होंने एशिया कप के बाद भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उस खिलाड़ी के पास इतना अनुभव है, हमें कभी कोई संदेह नहीं था और जिस तरह से उन्होंने इस वर्ल्ड कप में जबरदस्त बल्लेबाजी की है। रोहित ने बाएं हाथ के युवा तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह की भी कुछ विशेष प्रशंसा की। उन्होंने अंतिम ओवर में 20 रन का बचाव करने के लिए 4 ओवर में 2/38 के आंकड़ों के साथ अपने यॉर्कर को अच्छी तरह से अंजाम दिया। शमी के होने के बावजूद 23 साल के अर्शदीप ने क्यों फेंका लास्ट ओवर? रोहित शर्मा ने दिया जवाब। बांग्लादेश को 5 रन से हराने के बाद टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने अर्शदीप सिंह की जमकर तारीफ की। वहीं रोहित शर्मा को जसप्रीत बुमराह की याद भी आई। भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए सुपर 12 के ग्रुप 2 के मुकाबले में टीम इंडिया ने बांग्ला टाइगर को 5 विकेट से हरा दिया। डकवर्थ लुईस से प्रभावित इस मैच में टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए विराट कोहली के नाबाद 64 और केएल राहुल के 50 रनों की पारी के बदौलत 184 रन बनाए। बांग्लादेश की टीम को डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर 16 ओवरों में 151 रनों का टारगेट मिला। बांग्लादेश 145 रन ही बना सकी और मुकाबले को 5 रन से हार गई। टीम इंडिया के लिए अर्शदीप सिंह ने 4 ओवर में 38 रन देकर 2 विकेट लिए। रोहित शर्मा ने मैच के बाद एक सवाल के जवाब में कहा, मैं एक ही समय में शांत और नर्वस दोनों था। एक ग्रुप के रूप में हमारे लिए यह महत्वपूर्ण था कि हम शांत रहे और अपने प्लान पर अमल करें। उनके हाथ में 10 विकेट होने के कारण यह मैच किसी भी तरफ जा सकता था, लेकिन ब्रेक के बाद हमने अच्छा प्रदर्शन किया। जब वो अर्शदीप सीन में आए, बुमराह के नहीं होने के कारण किसी को यह हमारे लिए करना होगा और जिम्मेदारी लेनी होगी। रोहित शर्मा ने आगे कहा, ऐसे युवा खिलाड़ी के लिए ऐसे मौके पर सामने आना और ऐसा करना आसान नहीं है, लेकिन हमने उसे इसके लिए तैयार किया। पिछले 9 महीनों से वो ऐसा कर रहे हैं। शमी और उनके बीच एक विकल्प था, लेकिन हमने किसी ऐसे व्यक्ति का समर्थन किया जिसने पहले हमारे लिए ऐसा काम किया हो। रोहित शर्मा ने विराट कोहली के बारे में बोलते हुए कहा, बस कुछ पारियों के बाद भी उन्हें एशिया कप में मौका मिला और उन्होंने डिलीवर किया।